क्या आपको पता है लड़की को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? तो मैंने कहा जब किसी लड़के का पप्पू खड़ा हो जाए और लड़की कहे मैं नहीं आऊंगी। लड़कियां किसके लालच में सबसे ज्यादा पागल रहती हैं? लड़का वाला। हम लोगों का पप्पू लंबा हो तो पागल रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनाया भाभी। आ गई हूं आपके लिए एक तड़पता भड़कता हुआ वीडियो लेकर बाबा की ओर। एक दोस्त की कहानी है, ये देखेंगे सुनेंगे दिल थाम के बैठिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो छोड़ के मत जाएं, पूरा वीडियो। एक दोस्त की कहानी है, ये देखेंगे सुनेंगे दिल थाम के बैठिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो छोड़ के मत जाएं, पूरा वीडियो देखें, आपका दिल हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक दिन की बात है, मैं अपने के सामने आग जला के बैठी हुई थी, तो आग जला के अपने हाथ सेक रहे थे और इतने में एक बाबा आए। उन्होंने कहा बेटी, घर के सामने आग जला के बैठी हुई थी तो आग जला के अपने हाथ सेक रहे थे और इतने में एक बाबा आए। उन्होंने कहा बेटी तेरी आग में अपने हाथ सेक लूं? तो मैंने कहा ठीक है बाबा आप सेक लीजिए, मैंने अपनी भट्टी जला दी है। तो बाबा ने कहा वो बेटी तेरी भट्टी तो बहुत गर्म है, मजा आ गया। सिंह के तो मैंने कहा बाबा मजा आया, बाबा ने कहा बेटा भरपूर मजा आया। सारी ठंड दूर हो गई और बिल्कुल मैन हरा भरा हो गया। तभी इतने में हमने और बाबा ने देखा कि गांव में कम से कम 10-15 लोग आ रहे थे और उनके पीछे 20-25 और आ रहे थे। पूरी बारात आ रही थी, सब 1-2 साल छोटे थे एक दूसरे से उम्र में। तो बाबा ने पूछा मुझसे, बेटा ये कौन आ रहा है? ये किसके इतने बच्चे आ रहे हैं? तो हमने जवाब दिया बाबा एक मेरी सहेली है, उसी के ये बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा इतने सारे बच्चे आखिर इसका माजरा क्या है? तो मैं बाबा से कहा बाबा इसकी बहुत लंबी कहानी है, आप ना ही सुन तो अच्छा होगा। तो बाबा के अंदर उनका पप्पू बेकरार था। बाबा ने कहा बेटी तो बता, मैं तेरी आग में हाथ सेक रहा हूं और मैं हाथ से गिरता रहूंगा और तू बता तेरा मैं सुनता रहूंगा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा आप जिद कर रहे हैं तो बताता हूँ। तो बाबा ने कहा एक बार उससे पहले गरम गरम दूध पिला दे। तो मैं बाबा को 2 गिलास दूध पिलाया। बाबा ने कहा बाप बेटी तेरा दूध भी बहुत मस्त है, स्वादिष्ट है और ग्राम भी है। मैंने कहा ठीक है बाबा चलिए मैं आपको बताती हूँ उसे लड़की की कहानी। तो मैंने कहा बाबा ध्यान से सुनिएगा। बाबा तो मेरी उसे सहेली का नाम था रोज मेरी ले लो, तो उसका नाम ही इतना अटपटा क्यों था बेटी? बाबा ने कहा, तो मैंने कहा तो फिर रोज मेरी ले लो। एक दिन एक जगह होटल पे गई तो उसने कहा मुझे 20 समोसे पैक कर दीजिए। तो होटल वाला बोला, एक मालिक था कम से कम 10 नौकर थे उसके। तो उसने पूछा कि बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तो रोज मेरी का ले लो, काफी खूबसूरत भी थी। तो उसने कहा मेरा नाम है रोज मेरी ले लो। तो इतना सुनते ही होटल का मालिक और उसके नौकर सभी रोज मेरी ले लो को बजने में छूट गया, बजाते हो जाते। ना अच्छा नाची के लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने पूछा भाई कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत अच्छा नाचती हो। मुझसे 2 बच्चे हुए तो ऐसे ही एक दिन रोज मेरी ले लो शादी में मेरे साथ गई। तो उसने वहां पे डांस किया, डीजे लगा हुआ। तो कम से कम 20 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे बारात में। तो उन्होंने कहा नाम बताओ। तो रोज मेरी ने कहा मेरा नाम है रोज मेरी ले लो। तो इतना सुनते ही सभी लड़के बड़ी बड़ी से रोज मेरी ले लो को बजने में लग गए। तो वहां पर भी उनसे एक बच्चे का जन्म हुआ। तो ऐसे ही रोज मेरी ले लो मेरी सहेली बेचारी जहां भी जाती थी। बाकी सब तो अच्छा चलता था जब बेचारी का नाम पूछा जाता था। उसके साथ ये घटनाएं और एक कांड होते रहे, तो इसी वजह से इतने बच्चे हो गए। बाबा अब बताओ बाबा, बेचारी कितनी परेशान हुई होगी। वे तो है मगर बेटी तेरी भी गोदाम कुछ काम नहीं है, शायद तूने भी अपना यही नाम रखा होता। मैंने कहा बाबा से भी चले जा। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं चलाए, मुझे बजा दे। तो दोस्तों कैसी लगी है कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो। तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आई थिंक मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आई थिंक मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। तो आई थिंक मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।